जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी आज के इस प्यारे दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबके जीवन में जोड़ा प्रभु जी। आपने दुख सहा परंतु हमसे प्रेम करना ना छोड़ा प्रभु। आपके ऐसे प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी जो वचन बांटा जाता है प्रभु जी, यहाँ से आपके द्वारा जो दिया गया है, हमें सुनने वाले कान दीजिए और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए प्रभु, ताकि हम उस वचन की गंभीरता को प्रभु जी समझ सके जो आज हमारे लिए यहाँ पे दिया गया है, और अपनी आत्मिक दुख को उससे मिटा सकते हैं। बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि कितने लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया। ख़ास तौर पे कोरोना के टाइम पे जब पैंडेमिक आया था, बहुत हज़ारों लाखों लोगों ने अपने जानों को गंवा दिया। कितने परिवार थे, कितने लोग थे जिन्होंने अपने प्रिय लोगों को, अपनी माता को, अपने पिता को, कितनी माता पिता थे जिन्होंने अपने बच्चों को गंवा दिया, खो दिया उस पैंडेमिक के टाइम पे। आप सबने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि कैसे कैसे कितने हज़ार लोगों की, कितने लाखों लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई। और आप में से कई लोगों ने ये भी सुना होगा कई लोगों के बातों से कि जब मेरे पिता मर रहे थे, जब मेरी माता मर रही थी, या जब मेरा बेटा या मेरा बेटी मर रही थी, तो उनके आखिरी शब्द ये थे। कई बेटों ने शायद ऐसा बोला होगा कि जब मेरी माँ अपने प्राणों को त्याग रही थी, मर रही थी, तो उनके आखिरी शब्द ये थे कि मेरे बेटा अपना जीवन खुशी से जीना। कई बार लोगों ने ये बोला, कई बार बच्चों ने ये बोला, जब मेरे पिता मर रहे थे, अपने प्राण को त्याग रहे थे, संसारिक जीवन संसार से जा रहे थे, तो उनके आखिरी शब्द ये थे कि परिवार में मिलजुल के रहना। कई बार एक माता या पिता जब अपने बच्चों को गंवा रहे थे, खो रहे थे, उस समय पे उन्होंने अपने बच्चों को बोला होगा कि हम आपको पूरी ज़िंदगी मिस करेंगे, हम आपको पूरी ज़िंदगी याद करेंगे। कई लोगों ने, शायद आपने भी कभी ना कभी किसी लोगों के द्वारा सुना होगा कि जब हम अपने प्रिय को खो रहे थे तो उनके आखिरी शब्द ये थे। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर थे, जब उन्हें पता चल गया था, जब उन्हें पता था कि अब उनकी मृत्यु नज़दीक है, वो अपने प्राण को त्यागने वाले हैं, तो उन्होंने भी कुछ आखिरी शब्दों को बोला। जब उन्हें पता था कि अब कुछ क्षण बाकी है, अब संसारिक रूप में मरने वाले हैं, तो उनके आखिरी शब्द, उन्होंने भी अपने आखिरी शब्द को बोला। मगर उनके जो आखिरी शब्द थे वो सबसे अलग थे। मेरा विश्वास करता हूँ कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी ने इस प्रकार से अपने आखिरी शब्दों को बोला कि पूरा हुआ। और आपने भी शायद कभी नहीं सुना होगा कि किसी माता या पिता ने, किसी बच्चे ने अपने परिवार वालों के लिए बोला कि जब वो संसार से जा रहे थे तो उनके आखिरी शब्द ये थे कि पूरा हुआ। परंतु प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर थे, प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर मृत्यु के बहुत पास थे, जब उनको पता था कि कुछ क्षण बाकी, कुछ मिनटों बाकी, अब वो मरने वाले हैं, शारीरिक रूप से वो मरने वाले हैं, तो उनके आखिरी शब्द थे पूरा हुआ। वचन में दिए हुए हर एक शब्द का एक महत्व है। वचन में दिए हुए प्रभु यीशु मसीह के होठों से निकलने वाले जितने भी शब्द थे, हर एक शब्द की एक इम्पोर्टेंस है और एक मीनिंग है। हर एक शब्द जो उनके होठों से निकला है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे हमने पहले भी अभी हमने आप लोगों के द्वारा सुना है, कितनी अच्छी तरह आप लोगों ने बताया कि जो शब्द प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले, हर एक शब्द का कोई महत्व था, कोई मीनिंग था जो हम जान पाए हैं। वैसे ही जो शब्द ये प्रभु यीशु मसीह के होठों से निकला कि पूरा हुआ, इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व या इम्पोर्टेंस थी। परंतु आज हमें सोचने वाली बात है कि किस चीज़ के बारे में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे कह रहे थे कि पूरा हुआ। क्या चीज़ थी जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये चीज़ पूरी हो गई है, या कौन सा ऐसा अधूरा काम था जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह उस समय बोल रहे थे कि अब ये काम पूरा हो गया। मेरे प्रियो, जब आप वचन को पढ़ते हैं तो पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक, उनके दोबारा आने तक, तीसरे दिन मृत्यु से मरे में से जी उठने तक, हर एक चीज़ के बारे में भविष्यवाणी की गई है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से उनकी मृत्यु तक, उनके जी उठने तक बहुत सारी भविष्यवाणी पुराने नियम में हमें
मिलती है। और आज उनमें से मैं आपके सामने कुछ भविष्यवाणी, मैं चाहूँगा कि हम जिस कुछ भविष्यवाणियों के बारे में मनन करेंगे। मेरे साथ निकालिए यशाया उसका 7 और उसका 14, और उसके साथ निकालिए मती उसका 1 और उसका 23। यशाया उसका 7 और उसका 14, मती उसका 1 उसका 23। कोई पहले यशाया पढ़ दीजिए। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से कितने 100 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी कि एक कुंवारी जो है वो पुत्र को जनेगी और उसका नाम क्या रखेंगे? और जब हम मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं, कितने 100 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी कि एक कुंवारी कंसीव करेगी, प्रेग्नेंट होएगी, और जब वो बच्चा आएगा तो उसका नाम यीशु रखा जाएगा, इमैनुअल रखा जाएगा। कितने 100 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म से कितने 100 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी। और हम देखेंगे मत्ती और उसका 1 और उसका 23 में क्या लिखा है। मत्ती 1 का 23। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। थैंक यू। यशाया में कितने 100 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी। मत्ती की पुस्तक में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हम सारी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि ये भविष्यवाणी यहाँ पे पूरी होती है। मरियम नाम की एक स्त्री थी जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जना जिसका नाम क्या था? यीशु था। और इस तरह वो भविष्यवाणी जो इतने 100 साल पहले की गई थी यशाया की पुस्तक में, वो यहाँ पे आके पूरी हो गई। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 और उसका 15। उत्पत्ति उसका 3 और उसका 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब ये उस समय की बात है जब आदम और हवा को रचा गया था, और एक समय ऐसा आया कि शैतान सांप के रूप में हवा के पास आया और उसने हवा को इनकरेज करा वो फ्रूट खाने के लिए, जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। और हवा ने तो खाया, उसके साथ उसने आदम को भी खिला दिया, जिस वजह से वो दोनों पाप में पड़ गए थे। और जब परमेश्वर आए, परमेश्वर ने देखा कि ऐसा हुआ है कि एक शैतान ने सांप के रूप में आके आदम और हवा से पाप कराया है, तो परमेश्वर सांप को बोलते हैं कि मैं तेरे और मनुष्य जाति के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और ऐसा होगा ये जो मनुष्य जाति है ये तेरे सर को कुचल देगी। हालेलुया। मनुष्य जाति जो है, जिसको तूने पाप करवा दिया, जिसकी ये एक समय आएगा तेरे पाप की सज़ा तुझे मिलेगी, और ये मनुष्य जाति तुझसे इतना बैर करेगी कि ये तेरे सर को कुचल देगी। पहला यूहन्ना उसका 3 और उसका 8 कोई पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना उसका 3 और उसका 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक सबसे पहली बुक है बाइबल। वहाँ पे परमेश्वर ने आदम और हवा के सामने उस सांप को बोला कि एक समय आएगा, मैं इतना बैर उत्पन्न कर दूंगा कि एक समय आएगा जब मनुष्य जाति, इंसान का पुत्र आएगा और तेरे सर को कुचल देगा, क्योंकि तू पापी है। और हमने क्या पढ़ा? पहला यूहन्ना उसका 3 के 8 में
एक बार फिर पढ़ लीजिए। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उनको नहीं मिटाया जो पापी थे, परंतु उसको मिटाया जिसने पाप करवाया। और हम पहला यूहन्ना उसका 3:8 में देखते हैं कि एक समय दोबारा वो भविष्यवाणी जो की गई थी, वो भविष्यवाणी यहाँ पे पूरी होती है कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस धरती पे आते हैं। और वो भविष्यवाणी जो की गई थी कि मैं तुम्हारे बीच में इतना बैर उत्पन्न करूँगा कि सांप जो शैतान है तेरे सर को कुचल दिया जाएगा, ये भविष्यवाणी भी यहाँ पे पूरी हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं पाप का नाश करने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भविष्यवाणी को हम और देखेंगे। ज़करिया की पुस्तक उसका 9 और उसका 9 निकाल दीजिए, और उसके साथ मत्ती उसका 21 और 6 से 10। ज़करिया उसका 9 और 9 का 9। मैं पढ़ देता हूँ। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह 3 है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से कितने 100 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी कि एक उद्धारकर्ता आएगा जो आपके और मेरे पापों को क्षमा करेगा। वो जो आपसे, हम मेरे से और आपसे सबसे बढ़कर प्रेम करेगा। और जब वो आएगा तो गधी के बच्चे पे बैठ के वो आएगा। हालेलुया। कितने 100 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी कि उद्धारकर्ता आएगा और गधे के ऊपर बैठकर आएगा। मत्ती उसका 21 उसका 6 से 10 पढ़ दीजिए कोई। मत्ती 21 6 से 10। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वहाँ उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हालेलुया। एक भविष्यवाणी और की गई थी कि एक उद्धारकर्ता आएगा, हमें बचाने वाला आएगा, राजाओं का राजा आएगा। और कैसे आएगा? वो गधे पर बैठ के, गधे के बच्चे पर बैठकर आएगा। और जब हम मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो वो किस पे बैठकर आए थे? गधे पे बैठकर आए थे। मेरे प्रियो, मैं जो आपको इन भविष्यवाणियों को बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो इस चीज़ से है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आखिरी शब्द बोले थे, पूरा हुआ। और अंत में आप समझ पाएंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जब ये शब्द बोले थे कि पूरा हुआ, तो वो किस बात के लिए कह रहे थे कि वो पूरा हुआ। वो कौन सा काम था जो अधूरा था जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे पूरा हुआ, या वो कौन सी बात थी जिसके वजह जब जो पूरी हुई, इस वजह से प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पूरा हो गया। कुछ वचन और पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 12 उसका 21 से 23। निर्गमन उसका 12 उसका 21 से 23 कोई पढ़ दीजिए। और इसी के साथ पहला कुरिन्थियों उसका 5 और उसका 7। निर्गमन 12 उसका 21, 22 और 23। और जब
तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें, इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है? 12, 21, 22, 23। 21। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे पर दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। थैंक यू। अब देखिए, एक भविष्यवाणी और की गई थी। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा था अपनी प्रजा इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकालने के लिए। उस समय मूसा इजराइलियों को कहता है, उसमें लिखा है, तू अपने अपने कुल के अनुसार एक मेमना अलग कर और फसह का पशु बलि करना। शब्दों पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है कि जो मेमना बलिदान किया जाएगा वो फसह का पशु जो लिखा है, इसमें लिखा है जो मेमना बलिदान किया जाएगा फसह का पशु बलिदान करना। जो मेमना बलिदान किया जाएगा वो फसह का पशु होना चाहिए। ये जो मेमना बलिदान किया जाएगा वो उसके अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई घटी नहीं होनी चाहिए, वो शारीरिक रूप से अच्छा हो, पवित्र हो। और जब तू इस मेमने का बलिदान करेगा और जब इस मेमने का लहू तो अपने इन लोगों ये जब मेमने का बलिदान होगा, जब इसका लहू लोग अपने घरों के दरवाज़ों पे लगाएंगे, तो जब मौत उनके घरों के आगे से निकलेगी, परेशानियाँ उसके घरों के आगे से निकलेगी, तो उनकी कोई भी हानि नहीं कर पाएगी, उनके घरों के आगे से निकल जाएगी। वो तब होगा जब एक निर्दोष मेमने का लहू जब बहाया जाएगा और दरवाज़ों पे लगाया जाएगा। फसह का जो पशु था उसका जब लहू बहाया जाएगा, दरवाज़ों पे लगाया जाएगा, तो मौत जब उसके दरवाज़ों से निकलेगी कोई भी हानि नहीं करेगी। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 5 और उसका 7 में देखिए क्या लिखा है। सात। 5 का 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसीलिए हम आस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और ही उत्तम समझते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 5 और उसका 7। पुराना खमीर निकल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। तो क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। थैंक यू। आमीन। अब देखिए, ध्यान से शब्दों पे ध्यान दीजिए। निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, जब फसह का पशु बलि किया जाएगा, उसका लहू जब दरवाज़ों पर लगाया जाएगा तो मृत्यु आगे से निकल जाएगी। हालेलुया। जब वो लहू लगाया जाएगा तो आपका जो मृत्यु है, जो आपको नुकसान पहुंचाने आएगी, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। पहला कुरिन्थियों उसके 5 और 7 में लिखा है कि वो फसह का पशु जो था, इसमें लिखा है तो यीशु मसीह था। हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah। वो भविष्यवाणी जो की गई थी कि जब फसह का जो पशु होगा, जब उसका बलिदान किया जाएगा तो हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, होली हो जाएंगे। उसी प्रकार पहले कुरिन्थियों में लिखा है वो फसह का जो पशु है, जो नए नियम में जो लिखा गया है हमारे पाप की क्षमा के लिए जिसको कुर्बान किया गया, वो कौन था? हालेलुया। वो फसह का पशु जिसके बलिदान करने की बात की गई थी, वो कौन था? वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। बहुत सी भविष्यवाणी पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से अंत तक की गई है, और कुछ भविष्यवाणी मैंने आपको बताई है कितनी 100 साल पहले वो की गई थी, और कि वो कैसे किस तरह यहाँ पे पूरी होती है। एक आखिरी जो भविष्यवाणी है, मैं आपको चाहूँगा कि वो भी आपको पता चले। लय व्यवस्था उसका 17 और उसका 11।
और उसके साथ निकालिए मत्ती उसका 26 उसका 28, लय व्यवस्था उसका 17 उसका 11, मत्ती उसका 26 और क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में पुराने नियम में देखा कि भविष्यवाणी की गई और वह पूरी हो गई। मेमने के बारे में देखा, फसेका मेमने के बारे में देखा, भविष्यवाणी की गई वो पूरी हो गई। उत्पत्ति में हमने देखा कि भविष्यवाणी की गई थी कि एक पवित्र निर्दोष आएगा, जो शैतान जो सांप है उसके सर को कुचल देगा। वो भविष्यवाणी हम देखते हैं नए नियम में पूरी की गई। प्रभु यीशु मसीह ने जितनी सेवा करी उसके बारे में भी पुराने नियम में भविष्यवाणी है जो नए नियम में पूरी होती है। प्रभु यीशु मसीह को सिक्कों में बेच दिया गया, उसके बारे में भी पुराने नियम में भविष्यवाणी है जो हम नए नियम में देखते हैं कि पूरी हो गई। प्रभु यीशु मसीह को कैसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, कितने कोड़े उसको मारे जाएंगे, उसके हर एक चीज़ के बारे में पुराने नियम में हम भविष्यवाणी देखते हैं। और हम नए नियम हम पढ़ते हैं तो देखते हैं वो सारी भविष्यवाणियाँ जो की गई थी नए नियम में आके वो पूरी हो जाती है। हालेलुया। एक भविष्यवाणी और हम पढ़ते हैं, लय व्यवस्था में हमने पढ़ा है, लय व्यवस्था उसका 17 उसका 11 में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दे दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्राण के कारण लहू बहाने ही से प्रायश्चित। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में जब कोई पाप करता था उसका प्रायश्चित जब किया जाना था तो बलि के द्वारा किया जाता था। और मैंने कहीं पर, मैं भूल गया हूँ मैंने कहाँ पे देखा है, मैंने कहीं एक जगह देखा था पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जब कोई पाप करता था तो एक पशु को लाया जाता था। वो जो पापी था वो अपने हाथ को उस पशु पे रखता था और अपने सारे पाप, ये माना जाता था कि जब अपने हाथ उस पशु पे रख रहा है तो अपने सारे पाप उस जानवर के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा है। और जब उसके सारे पाप उस पशु के ऊपर ट्रांसफ़र किए जाते थे, चले जाते थे, इसका मतलब है वो व्यक्ति अब शुद्ध हो गया है, इसके पाप का बोझ उस जानवर पर आ चुका है और इस वजह से उस जानवर को बलि कर दिया जाता था। उसके लहू बहाने से वो व्यक्ति, उस जानवर के लहू बहाने से, उस पशु के लहू बहाने से वो मनुष्य क्या होता था, शुद्ध हो जाता था। उसी प्रकार लिखा है कि लहू बहाने से, एक निर्दोष के लहू बहाने से, जिसने कभी पाप नहीं किया उसके लहू बहाने से, पाप रहित के लहू बहाने से ही उद्धार या पाप की क्षमा हो सकती है। पुराना नियम हमें ये कहता है। मत्ती उसका 26 और 28 क्या कहता है? क्योंकि ये वाचा का मेरा वे लहू है जो बहुतायतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाप। बस ठीक है मैम। अब देखिए क्या लिखा है। पुराने नियम में हमने पढ़ा है कि लहू बहाने से ही पाप की क्षमा होती है, और नए नियम में हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है ताकि तुम्हें पापों की क्षमा मिल जाए। हालेलुया। अनेक भविष्यवाणियाँ हैं पुराने नियम में। मैंने कुछ भविष्यवाणी आपको बताई है, कैसे कितने 100 साल पहले वो भविष्यवाणी की गई थी और कितने नए नियम में कितने 100 साल बाद ये सारी भविष्यवाणी पूरी होती है। पुराने नियम में पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, आप यशाया 53 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एक मनुष्य आएगा, एक पवित्र मनुष्य आएगा जो हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लेगा। एक मनुष्य आएगा जो पापियों की सुधि लेगा, जो गरीबों की सुधि लेगा, जो बीमारों की सुधि लेगा। पुराने नियम में लिखा गया है कि एक आएगा जो पवित्र होगा, जो पापियों की, गरीबों की, परेशान लोगों की, बीमारों की सुधि लेगा। और वो कौन था? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह था, जो पापियों की, बीमारियों की, बोझ से दबे लोगों की सुधि लेने इस धरती पर भेजा गया। कुचला गया, मारा गया, पीटा गया, उस पर थूका गया, उस पर कांटों का ताज पहना दिया गया, उसकी बेइज्जती की गई। परंतु जैसे पुराने नियम में लिखा है कि एक मेमना
जब बलि किया जाता है वो ऐसा होता है, फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। जब उसके जो भेड़ होती है, जब उसके ऊपर जो ऊन होता है, जब उसको निकाला जाता है, जब उसको बलि किया जाता है, तो वचन में लिखा है वैसे ही प्रभु यीशु मसीह शांत वहाँ पे बैठा हुआ था। जब वो सूली पर भी था तब वो शांत था। उसके अपने मुंह से उसने कोई भी गलत बात नहीं निकाली। उस पर जुल्म किया गया, उसको मारा गया, पीटा गया, उसका खून बहाया गया, थूका गया, परंतु वो एक मेमने की तरह चुपचाप इन सबको सहता रहा। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपके और मेरे बोझ को उठा लिया। उसने उस क्रूस पर आपके और मेरे बोझ को उठा लिया। वचन में लिखा है वो कोड़ों की मार जो उसको पड़ रही थी वो आपकी और मेरी थी। वो बेइज्जती जो उसकी की जा रही थी, वचन में लिखा है वो आपकी और मेरी थी, परंतु वो क्रूस पर चुपचाप इन सब चीज़ों को सहता रहा। क्यों सहता रहा? क्योंकि वे अपने पिता की मर्जी को उस क्रूस पर पूरी कर रहा है। वो जानता था कि ये सारी चीज़ें इसके साथ, प्रभु यीशु मसीह जानता था कि ये सारी चीज़ें उनके साथ होनी ज़रूरी है, क्योंकि पहले से ही इन सब चीज़ों की भविष्यवाणी की गई है। और वो जानता था, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो एक प्रभु उसके पिता, स्वर्ग के पिता की योजना है जो उसके साथ हो रही है। इस पर कोड़े खाया जा रहा है, वो कांटों का ताज पहना है, ये सब उसके स्वर्ग के पिता की उसके साथ योजना है। हालेलुया। वो सूली पर चढ़ा दिया गया, उसका लहू बहा दिया गया। वो जानता था कि उसके लहू बहाने से ही मनुष्य जाति का उद्धार हो सकता है। कितनी भविष्यवाणियाँ थी जो पूरी हो गई। वो पैदा हुआ, उसने मिनिस्ट्री करी, वो चर्च गया, परंतु तब उसने नहीं बोला कि पूरा हुआ। उसने रोगियों को, कोड़ियों को, मुर्दों को जिंदा किया, तब उसने नहीं बोला पूरा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि अभी वो जो जिस काम के लिए उसको भेजा गया है, जितनी भविष्यवाणी की गई है वो अभी पूरी नहीं हुई है। परंतु जब वो सूली पर चढ़ गया, जब उसका लहू बहाया जा रहा था, दर्द में था, प्यासा था, वो जानता था कि कुछ मिनटों बाद, कुछ क्षणों बाद ही अब वो मर जाएगा। वो जानता था कि एज अ लिविंग, एक जीवित मनुष्य के नाते अब वो संसार से चला जाएगा। एक जीवित मनुष्य के नाते सारी भविष्यवाणियाँ उस सूली पर पूरी हो गई थी। वो जानता था कि उसके जन्म से उसके शरीर त्यागने तक, संसारिक मृत्यु तक, ध्यान से दीजिएगा, संसारिक मृत्यु तक जितनी भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई थी वो अब पूरी हो गई थी। उसके जन्म से उसके लहू बहाने तक जितनी भी भविष्यवाणियाँ यहाँ पे पुराने नियम में की गई थी वो अब जाके पूरी होती है। जब वो सूली पर चढ़ गया था, अपने लहू को बहा रहा था, जब वो सांसारिक रूप में मरने वाला था, इस वजह से उसने बोला कि पूरा हुआ। हालेलुया। इस वजह से उसने बोला, मेरे पिता, जितना काम तूने मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा अच्छी तरह कर दिया है। मैंने ईमानदारी से सारा वो काम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पिता की ओर से मुझे मिली थी, वो सारा काम मैंने पूरा कर दिया है। और जब ये सब करने के बाद उसने क्या बोला? पूरा हुआ। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आज सूली पर है। वो प्रभु यीशु मसीह जो बोलता है पूरा हुआ, वो आपको और मुझे आज देखता है। उसकी नज़रें मेरे और आपकी तरफ है। क्या हम उसकी तरफ देखकर बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने अपनी पिता की इच्छा को पूरा करके बोला पूरा हुआ, क्या आज आप और मैं अपने पिता को, स्वर्गीय पिता को देखकर ये बोल सकते हैं कि पूरा हुआ?